हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जब से मुझको आपके घर की गदाई मिल गई, जरा बोल दे मचल कर सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जब से मुझको आपके घर की गदाई मिल गई, जब से मुझको आपके घर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। जब से मुझको आपके घर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। और जाने क्या अंजाम होता, वो तो यूं कहिए हमें हजरत ताहिर मियां की रहनुमाई मिल गई। जाने क्या अंजाम होता, वो तो यूं कहिए हमें जीस्त के लम्हे बदलते हुए पहलू आए। कभी होठों पे तबस्सुम कभी आंसू आए। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। और मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना, मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना, पल के जब भी मैं उठाऊं तो नजर तू आए। मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना। आइए हजरात, तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दाने हक आगाह ने वक्त के हिसार को तोड़कर पूरी दुनिया के अंदर किरदार और अमल से ऐसे चिराग रोशन किए हैं कि आज भी उनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं जिस जात को आवाज दे रहा हूँ, उसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती है। नारे तकबीर माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी माशाअल्लाह। सैयदी सरकार सैयद हसन मियां साहब क़िबला फैजाने मसौली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मसौली शरीफ का लाइव को फाइक शहजादा शेख तरीक़त शेख कामिल पीर तरीक़त पीर कामिल सज्जदी आकाई मौलाई हजरत सैयद हसन मियां साहब क़िबला के जलवे आपकी निगाहों के सामने हैं। बैठ जाएं आप हजरात। अब मैं खलीफा सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत शहनशाही खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना शाह अलहाज अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। पूरी जिंदगी के साथ हजरत का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। बैठ जाए आप हजरात, सारे लोग बैठ जाए। सारे लोग दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और शामिल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने वाहिदी उर्से सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत, शहजाद गाने सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत, नारे तकबीर, हुजूर सैयदी सरकार हसन मियां साहब क़िबला, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने मसौली शरीफ, नारे तकबीर। बस शेर के साथ के जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत व खुलूस व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसौली शरीफ का नूरी शहजादा अपनी खानकाह का भरपूर फैजान लेकर बारगाह ताहिर मिल्लत में हाजिर है। पीर तरीक़त हजरत सैयद शाह हसन बिन नूर वास्ती मसौली शरीफ जलवागर है। वहीं शहजाद गाने हुजूर ताहिर मिल्लत की जलवागरी है, तशरीफ फरमा है। मैं इधर उधर ज्यादा वक्त जाया न करके कुछ खास बात आपसे कहना चाहता हूँ।
गर कबूल उफ्तद तो ज़हे अज़्ज़ो शर्फ। अभी कारी मोहतरम मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब तशरीफ फरमा हैं, उन्हें मुकम्मल आपको समाअत करना है। अली को फातिहे बदरो हुनैन कहते हैं, अगर बात सच्ची हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अली को फातिहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। अली को फातिहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। और फैजी साहब हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। अली को फातिहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। और बहुत अच्छा कहा था किसी ने कि कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर का दो नूरे आयन बन न सका। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर का दो नूरे आयन बन न सका। वली बने वसी बने नबी बना डाले, खुदा भी बन गए मगर हुसैन बन न सका। खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन, खुदा भी बन गए मगर हुसैन। जब से दुनिया पे ये इंसान आबाद हुआ है, इंसान की एक फितरी कमजोरी रही है, और वो फितरी कमजोरी है शख्सियत को मनवाना, अपनी जात का मनवा लेना। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि दुनिया मेरी अजमतों का लोहा मान ले, दुनिया मुझे तस्लीम कर जाए, सारी दुनिया मेरी बारगाह में सरे तस्लीम खम कर दे। ये इंसान की फितरी कमजोरी है, और उसके लिए अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अल्लाह ही इज्जत देने वाला और अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, व तो इज्जो मन तशा व तो दिल्लो मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता करे और अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे। तो ये बात साबित हो गई कि अल्लाह जिसे ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे नीचा कर दे दुनिया की कोई ताकत उसे ऊंचा नहीं कर सकती। ये सच्ची बात है। अल्लाह जिसे ऊंचा करे वो नीचा नहीं हो सकता। अगर कोई कुत्ता भौंकने लग जाए तो उसके भौंकने से मेरे नबी की अजमत कम होने वाली? अल्लाह ने ऊंचा किया है, इसीलिए बरेली की जमीन से आवाज उठती है, बिरगिला बिलगिरा में मोहल्ला में गूंजती है, पूरी दुनिया में थमक जाती है कि तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार ताहिरे मिल्लत। अल्लाह ताला तेरा, अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह जलील करने वाला। मेरा रब जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूँ, याद रखिएगा, रातों दिन अली अली करो। बहुत नाजुक गुफ्तगू है।
रातों दिन सीना कूटो, हमारा सीना हुब्बे अली से भरा है। दावे पे दावे किए जाओ, मगर याद रखो अली की आल के घर से ये आवाज हमेशा उठती रही और कयामत तक उठती रहेगी। जो दिल हुब्बे अली का दावा करे, अगर हुब्बे खुलफाए सलासा नहीं है, उस दिल में अगर अली की मोहब्बत का दावा करने वाला दावा करे, मगर उस दिल में अगर अली की मोहब्बत के साथ साथ अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, क्या बात है, फारूक आजम की मोहब्बत नहीं है, उस्मान गनी की मोहब्बत नहीं, लाख दावा किया करे कि मुहिब्बीने अहले बैत और मुहिब्बीने अली को जन्नत मिलेगी। क्या बात, सच्ची बात है, मिलेगी, मगर शर्त के साथ जन्नत में वही मुहिब्बे अली जाएगा क्या जिसके सीने पर हुब्बे खुलफाए सलासा की मोहर लगी होगी। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुब्बे अली काम नहीं आने वाली, जिस हुब्बे अली के साथ साथ बुग़्दे सहाबा मौजूद हो। अली का नारा लगाया जाए, अबू बकर की शान में गुस्ताखी की जाए, हजरत अली की मोहब्बत का नारा लगाया जाए, फारूक आजम की शख्सियत में कीड़े निकाले जाएं, हुब्बे अहले बैत का नारा लगाया जाए, उस्मान गनी की मोहब्बत, उस्मान गनी के बारे में गलत बयानियां की जाएं और दुनिया के सामने बयान किया जाए। याद रखना, वही हुब्बे अहले बैत मोतबर है, वही मोहब्बत अहले बैत मोतबर है, जिस मोहब्बत के साथ मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर, जन्नत में उसे जाने देना जो मेरे अली वाला हो। जो और हजरत अली से फरमाया, अली तुम जन्नत में उसे दाखिला देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत हो। क्या बात, जो मेरे उमर फारूक से मोहब्बत करता हो, जो उस्मान गनी की मोहब्बत का दावेदार हो, उसे ही जन्नत में दाखिला मिलेगा, वरना और जो दावा कर रहे हैं सिर्फ मोहब्बत अली का, याद रखें जन्नत तो बहुत दूर की बात है, पिटाई बहुत होगी। और मारेगा कौन, मारेगा कौन, मारने वाले भी अली है। क्या बात, मारने वाले भी अली हैं, और अली का मारा, अली का मारा, अरे मियां अली के मारने, अली के मारे हुए का हाल क्या होगा। आला हजरत ने कहा, अगर गौसे आजम जिसे मार दे, अली का बेटा जिसे मार दे, वो चैन से कब्र में सो नहीं पाता, तो अली के मारे हुए का हाल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। अब ख्याल रहे, बेटों की मोहब्बत, बेटों की मार का ये आलम है, शहजादों की मार का ये आलम है। अली के शहजादे मार दे तो कब्र में चैन से नहीं सो पाता है, वो बिस्मिल की तरह तड़पता है, वो करवटें बदलता है, वो अमान मांगो उनके कहर से। आला हजरत कह गए, बरेली के ताजदार बता गए, सरकार आला हजरत ने बता दिया कि जो सहाबा का नहीं वो अली का नहीं, और जो अली का नहीं वो सहाबा का नहीं। और ये पैगाम हमारी खानकाह से आज से नहीं है, आज की बात नहीं है कि कोई कहता हो कि साहब बरेली से फतवा आ गया होगा तो आज मुतासिर होकर कहने लगे, अरे बरेली के वो जिनके नाम से बरेली। क्या बात है,
जिनके नाम से बरेली को बरेली का दर्जा मिला है, वो भी इसी चौखट को चूम के कहते थे अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो इकरामे बिलग्राम। वो भी इसी चौखट को आकर इसी चौखट को पकड़ के कहते थे अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो इकरामे बिलग्राम। अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत है नामे अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे। और आला हजरत तो बता गए आला हजरत। और मियां आला हजरत ने सिर्फ इंसानों को दावत नहीं दी है, मुझे और आपको सिर्फ दावत नहीं दी कि देखो, उसे दावत दी जिसकी नजर से दुनिया यानी जमीन का कोई गोशा छुपा हुआ नहीं है। बेशक कोई हिस्सा है जमीन जिसकी नजर से पोशीदा और ओझल नहीं, वो कौन हो सकता है? आसमान। अरे यार पूरी जमीन को ढांपे है ना आसमान, तो जमीन का कोई हिस्सा उसकी नजर से पोशीदा है। और उसकी आंखें भी कौन सी हैं? आंखें देखी है? उसकी एक आंख है सूरज और दूसरी आंख है चांद। क्या बात। यहाँ एक बात मुझे याद आ रही है, दुनिया में ताकतवर चीजें क्या? मिट्टी से ज्यादा ताकतवर पत्थर है। मिट्टी को पत्थर पे मारो या पत्थर मिट्टी पे मारो, नुकसान किसका होगा? सच बताओ, कौन टूटेगा? मिट्टी। अब इस मिट्टी से ज्यादा ताकतवर पत्थर, अब पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा। लोहे को पत्थर पे मारो या पत्थर लोहे पे मारो, टूटेगा कौन? तो पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा। इसी लोहे को अगर आग में डाल दो तो आग इस लोहे को पानी बना के पिघला दे, पानी बना के बहा दे, इस लोहे को पानी पानी कर दे। तो इस लोहे से ज्यादा ताकतवर आग। आग पे अगर पानी डाल दो सारी गर्मी खत्म, है ना? अब आग से ज्यादा ताकतवर पानी। और पानी के ऊपर जब चांद की चांदनी पड़े, सूरज की किरणें पड़े, क्या बात। तो उस पानी को उस चांद की रोशनी सूरज की किरण भाप बना के उड़ा दे। नहीं समझे? ये चांद और सूरज की जब रोशनी पड़ती है ना समंदर में, तो पानी भाप बन के उनके उड़ता है, फिर बादल बनता है, फिर जमाने में बरसता है। तो जिस चांद और सूरज की रोशनी पानी को भाप बना दे, तो पानी से ज्यादा ताकतवर कौन है? चांद और सूरज। अब सूरज से ज्यादा ताकतवर, चांद से ज्यादा ताकतवर, चलो अब मदीने। अल्लाह अल्लाह। अब इनसे ज्यादा ताकतवर कौन? अल्लाह अल्लाह। अब चलो मदीने। और बरेली की आवाज सुनो, चांद झुक जाता जिधर। मदीने यार जिंदाबाद जिंदाबाद। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। महद में कहां पर? महद में, महद पालने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कहवारे में मेरे मुस्तफा। थोड़ी सी अगर इजाजत हो, मैं सरकारों से इजाजत चाहता हूं, सुभान अल्लाह। जरा बगदाद शरीफ चले एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए सिर्फ। सरकार गौसे पाक
जो जिस मदरसे में पढ़ाते थे, मदरसा निजामी, पूरी दुनिया के तालिबान उलूम दीनिया कशा कशा आते थे। मदरसा तंग पड़ गया, दीवारें तंग पड़ गई, तो फिर गौस पाक की दर्सगाह का इंतजाम फसीले शहर से बाहर फिर दर्सगाह लगती थी गौस पाक, वहां पर दीवाने सुनते थे। सरकार गौस पाक की तदरीस पढ़ाते थे, पढ़ा के फारिग हुए थे सरकार गौस आदम। एक ज़ईफा खातून तशरीफ लाई, हुजूर गौस पाक ने देखा, उठ के खड़े हो गए, बड़ी ताज़ीम और लजाजत के साथ उन खातून को लाके अपनी मसनद पे बिठाया, अदब के साथ बैठ गए। जब वो खातून चली गई तो चाहने वालों ने, मुरीदियों ने पूछा, हुजूर ये कौन सी खुश नसीब खातून है जिनकी ताजीम के लिए हमारा शेख उठा है, हमारा पीर? तो फरमाया, दोस्तों ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है, अल्लाह माँ है हुजूर। तो आपकी वालिदा से आपकी गुफ्तगू हुई? हाँ हाँ हुई थी, कुछ बातें राज की थी। कहा हुजूर उनमें राजों में से कोई छोटा सा एक राज हमें भी। फरमाया, हाँ मेरी माँ आई थी और मुझसे कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, जब तुम गोद में थे, पालने में थे, छोटे से थे, मैं दूध पिलाती थी, अपनी गोद में लोरियां देती थी, तो कभी कभी आप मेरी गोद से उछल के आसमान के सूरज में जाके गुम हो जाते। अल्लाह बेटा अब्दुल कादिर, तुम सूरज में गुम हो जाते थे, बहुत दिन हो गए बेटा, ये देखे हुए मेरी आंखें तरस गई, मेरे लाला आज भी करके दिखा दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे बच्चे में मैं देखना चाहती हूँ। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया, माँ वो मेरे बचपने का आलम था। अल्लाह अल्लाह, माँ उस वक्त तेरा बेटा पालने में था माँ, तो सूरज में गुम हो जाता था, आज तेरा बेटा जवान हो गया है, अब ये सूरज तो क्या, ऐसे हजार सूरज तेरे बेटे अब्दुल कादिर में गुम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार ताहिरे मिल्लत, फैजाने सरकार गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह बोलेंगे जरा ऊंची आवाज में। बस मुझे अपनी बैटरी चार्ज करना थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% बैटरी 100%। अब वो पूरी बात तो हो जाए, है ना, हमें कोई तो रही अधूरी, वो पूरी कर। गौसे आदम ने कहा, माँ वो बचपने का वक्त था, आज तेरा बेटा जवान है, एक सूरज नहीं, ऐसे हजारों सूरज आज तेरे बेटे के अंदर गुम हो जाए, तेरे बेटे के अंदर गुम हो जाए। अब तो तेरे बेटे को वो ताकत मिल गई। आला हजरत कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, मेरे सरकार पालने में उंगली जिधर को कर दे, सूरज जो चांद उधर ही चला जाए, उधर ही चला जाए। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और जब मेरे आका जवान हो गए तो बरेली के ताजदार बोले कि बरेली के ताजदार बोले, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत आला, अंधे नजदी आला हजरत, आला हजरत आला सुभान अल्लाह। सारी ताकतें देख ली, सब ताकतों से ज्यादा ताकतवर चांद और फिर सूरज। क्या बात, और जो सूरज को उंगली के इशारे से दो टुकड़े कर दे, क्या बात, डूब जाए सूरज, उसे हाथ के इशारे से वापस बुला ले, क्या बात है, तो इससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अब कौन है? अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो है ज़ाते मुस्तफा, वो है
आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद उनसे बड़ा कोई नहीं। और फिर सुन लो, यही वो मेरे मुस्तफा हैं जिनकी अहले बैत सारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा अजमत तरीन मेरे नबी की निस्बत की वजह से, क्या बात है, मेरे रसूल की निस्बत की वजह से। अरे मियाँ, यही वो ज़वात-ए किराम है, फतवा मालूम करो मुफ्तियान किराम से, मेरे उस्ताद गिरामी जिनकी बारगाह में मैंने जानू अदब तय की, उनकी जूतियाँ सीधी की। मैं हूँ तो किसी लायक नहीं, जो भी कुछ हूँ उनकी दुआओं का समरा है। मेरे उस्ताद गिरामी उस्ताद उल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती फरीद अहमद साहब नूरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमाए। मुफ्तियों से पूछो, फतवा लेके आओ, अगर कोई गुमराह हो जाए। आजकल एक गुमराह पे बहुत चल रहा है मामला, बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है जहनों में। क्या जरूरत है इन तमाम चीजों को छेड़ने की, ऐसी चीजों पे उंगली रखने की। अगर कोई गुमराह सादात के अलावा हो, उलमा से फतवा मांगना क्या उनकी ताजीम जायज है? सादात के अलावा, ये जुमला नोट हो, सादात के अलावा, असली नस्ली सैयदों के अलावा। और ये असली नस्ली सैयद या तो मसौली में मिलेंगे, बिलग्राम में मिलेंगे, आगे बढ़ो महाराणा में मिलेंगे, बढ़ जाओ अजमेर में मिलेंगे, आगे बढ़ो बगदाद में मिलेंगे, और आगे पहुंच जाओ वासित में मिलेंगे, और फिर मदीने में। अल्लाह ने दुनिया को भर दिया है नबी की आल से, ये हमारा नसीबा मुकद्दर है। अहले बैत यानी सादात के अलावा माज़अल्लाह अगर कोई गुमराह हो जाए तो क्या उसकी ताजीम जायज है? ताजीम की जा सकती है? उलमा का जवाब आएगा नहीं, वो लायके ताजीम न रहा। मगर अल्लाह रे अल्लाह न करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई सैयद गुमराह हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जब तक उस सैयद से कुफ्र साबित ना हो जाए उस वक्त तक उनकी ताजीम करना हर सुन्नी सैयुल अकीदा मुसलमान पर वाजिब और जरूरी है। ये नबी के वाले अल्लाह इनकी मोहब्बत में, इसीलिए तो आला हजरत कह गए थे, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, जो नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलाम वालेकुम।